ड्राइवर सुलेमान और उसके साथी इमरान को उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो खातून की गाड़ी फरोख्त कर रहे थे। पुलिस ने जब उनसे तफ्तीश की तो मुलजिमों ने इंकशाफ किया कि उन्होंने फरार रियाज को कत्ल करके लाश शेखुपुरा के करीब नहर में फेंक दी थी। मुलजिम का कहना था कि वो लड़की को कत्ल करना नहीं चाहता था, लेकिन रकम के तनाज़े पर झगड़ा हुआ और लड़की को शोर शराबा करने पर कत्ल किया। मैंने लाश उठाई, लाश उठा के कपड़े में बांधी, फिर अपनी गाड़ी लेके आया और गाड़ी के अंदर डाल के कचरा कुंडी में। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में शहरियों को लूटने वाले गिरोह का सरगना अपने भतीजों के साथ मिलकर वारदातें करता और ये गिरोह अब तक 2 करोड़ रुपए की वारदातों का इंकशाफ कर चुका है। इस शख्स के इत्मीनान को देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि इसने चंद घंटे कबल अपनी साबिक शरीक हयात और 4 बच्चों की मां को हमेशा के लिए इस दुनिया से दूर भेज दिया। बदचलनी, घरेलू तनाज़ात और नाचाकी थी इस वजह से। आज पेश किए जाने वाले क्राइम सीन के प्रोग्राम के साथ हमारे प्रोग्राम्स की तादाद 1500 हो गई है। ये तवील सफ़र जहां हमारी टीम की अनथक मेहनत का नतीजा है, वहां नाजरीन की पसंदीदगी और हौसला अफजाई को भी किसी तरह नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मुल्क में बढ़ते हुए जराइम की तादाद से जहां आम शहरी खुश नहीं, वहां हमें भी दहशत गर्दी और जराइम के दीगर शोबों के वाक़यात पेश करते हुए खुशी महसूस नहीं होती, मगर हक़ाइक़ तो हक़ाइक़ हैं जिनसे आंखें चुरा कर ज़िंदगी बसर नहीं की जा सकती। कुछ अफराद का ख्याल है कि मीडिया पर जराइम की ज़्यादा तशहीर कोई अच्छा अमल नहीं। उनका कहना है कि जराइम की तशहीर से जराइम में इजाफा होता है, मगर जराइम को छुपाने और दबाने से उनमें इसलिए भी कमी नहीं आती कि इस तरह जराइम पेशा अफराद को उनके किए की सज़ा भी नहीं मिलती और उनके जुर्म की तशहीर भी नहीं होती, जिससे वो दोबारा जुर्म की तरफ माइल हो जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल माजी में होने वाले वो जराइम हैं जो दूर दराज के देही इलाकों में होते थे, मगर बाअसर मकामी अफराद की वजह से मीडिया और पुलिस तक पहुंचने से पहले ही उन्हें दबा दिया जाता था और मुतासरीन को इंसाफ तो क्या मिलता, उन्हें कोई तसल्ली देने के लिए भी सामने ना आता। मगर अब ऐसा नहीं है। क्राइम सीन के 1500 प्रोग्राम्स इस बात की जिंदा मिसाल हैं कि अगर जराइम की वारदातों को बेहतर अंदाज से अवाम के सामने लाया जाए तो इससे न सिर्फ मुतासरीन को इंसाफ मिलता है, बल्कि कानून के हाथ भी जराइम पेशा अफराद के गरेबान तक आसानी से पहुंच सकते हैं। हमारा सफ़र जराइम को बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि जराइम पेशा अफराद को कैफरे किरदार तक पहुंचाना है, ताकि मुतासर अफराद को न सिर्फ कानून की मदद हासिल हो, बल्कि वो किसी खौफ के बगैर मुआशरे में अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। हमारा ये जज्बा 1500 प्रोग्राम्स के बाद ख़त्म नहीं होता, बल्कि हमें एक नए अज़्म के साथ आगे बढ़ने की हिम्मत अता करता है। क्राइम सीन के 1500 प्रोग्राम्स मुकम्मल हो चुके हैं। इस प्रोग्राम ने जराइम की वारदातों और उनके पसे पर्दा काम करने वाले अनासर को बेनकाब करना शुरू किया तो पता चला कि हमारा मुआशरा इस कदर अदम बर्दाश्त का शिकार है कि कभी ख़वातीन को कत्ल करके गैरत और कभी कारोकारी का नाम दे जाता है, कभी माँ अपने बच्चों को चंद रुपयों की खातिर बेच देती है और कभी जागीरदार किसानों से ऐसा सलूक करते हैं कि इंसान की रूह कांप उठती है। इज्तिमाई ज़्यादती और जहेज़ ना लाने पर ख़वातीन को जलाना और बच्चों के साथ ज़्यादती के वाक़यात तो जैसे रोज़ का मामूल बन चुके हों। देखते हैं कि मुआशरे के अहम अफराद इस बारे में क्या कहते हैं। जराइम सिर्फ बड़े शहरों में नहीं होते, बल्कि जहाँ जहाँ इंसान बसते हैं वहाँ जराइम होते हैं। हत्ता कि हमारे मुल्क के पसमानदा देहात शहरों की बानिस्बत ज्यादा जराइम का शिकार हैं। मगर बाअसर अफराद के डर की वजह से लोग मजालिम का शिकार होने के बावजूद खामोशी में ही आफियत जानते हैं। क्राइम सीन की टीम शहरों के साथ साथ ऐसे इलाकों में होने वाले जराइम को भी मंजर आम पर लेकर आई, जिससे मजलूमों को इंसाफ के हसूल में कहीं मदद मिली और अरबाब इख्तियार ने भी इस तरफ तवज्जो की। मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है और मीडिया का ये बड़ा पॉजिटिव रोल है। जो सोशल इश्यूज सोसाइटी के अंदर हैं उससे पर्दा उठाते हैं, लोगों को अवेयरनेस देते हैं। बहुत सारे इश्यूज उससे देख के लोग सेफ गार्ड कर सकते हैं और अपने आप को बचा सकते हैं। एक दूसरी बात ये है कि वाक़या एक कहीं छोटी जगह पे होता है, उसकी अवेयरनेस सबको आ जाती है और उससे पता भी चलता है कि सोसाइटी में क्या हो रहा है और किस तरह से हमें रहना चाहिए और इसको सेफ गार्ड किस तरह से करना चाहिए या अपने आप को किस तरह क्राइम से बचाना चाहिए। मैं समझता हूँ ये बड़ी अवेयरनेस दी है समा ने
तमाम लोगों को, ताकि कोई जराइम करे तो उसको सोचे और 1000 बार सोचे। मगर ये मैं समझता हूँ हमारा सबका मिशन होना चाहिए। समा का तो है, हमारे में होना चाहिए कि हम लोगों को अवेयरनेस दें कि जुर्म की तरफ मत जाएं। देखो उसमें हर चीज़ दिखाई गई है, बताई गई है कि अगर आपने जुर्म किया तो आपको ये सज़ा मिलती है। तो इसलिए खुदा के लिए सज़ा से बचें, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करें। जराइम के सिलसिले में जब कोई प्रोग्राम नशर होता है तो कुछ अफराद ये इल्ज़ाम भी आयद करते हैं कि इस तरह जराइम को फ़रोग़ दिया जा रहा है। हालांकि मीडिया तो मुआशरे का अक्स है। तनकीद तो हर एक पर होती है, मगर मीडिया पर जब अवाम के साथ होने वाले मजालिम को उजागर किया गया तो इससे एक मुस्बित बहस ने भी जन्म लिया कि मुआशरे में अदम बर्दाश्त को किस तरह कम किया जाए और मजलूम तबके को किस तरह जीने का हक दिया जाए। साल हर साल से हमारा ये प्रोग्राम भी मुआशरे में बर्दाश्त के फरोग के लिए काम कर रहा है। हमारी हर लम्हा यही ख्वाहिश होती है कि जराइम की कहानी बयान करके मुआशरे में इन जराइम के खिलाफ नफरत की एक फिजा कायम करके देरपा अमन के कयाम की कोशिशों में अपना हिस्सा डाला जाए। क्राइम सीन जिस तरीके से आपने पोर्ट्रे किया और जिस तरीके से आप इतने अरसे से इस प्रोग्राम को चला रहे हैं वो काबिल सताइश है। एक तो ये कि बहुत बड़ी काविश है, ये एक नॉवल आइडिया, एक नया आइडिया है जिसके ज़रिए आप लोगों को 3 चीज़ों के बारे में, मेरी समझ में 3 चीज़ों के बारे में अवेयर कर रहे हैं। क्राइम्स होते क्यों हैं, क्राइम डिटेक्शन कैसे है, और जब डिटेक्ट हो जाए तो फिर उसकी प्रोसिक्यूशन और वो किस तरीके से उसको सॉल्व किया जाता है। ये एक पब्लिक स्पिरिट में और ये एक खिदमत कर रहे हैं आप जो आवाम की है, उसमें उनको अवेयरनेस होती है कि अपने इर्द गिर्द ज़रा किन चीज़ों पर निगाह रखनी चाहिए, किन चीज़ों को वो रिपोर्ट करें और कैसे वो अपने आप का सद्देबाब कर सकते हैं, अपनी बचाव कर सकते हैं। और जिस अच्छे तरीके से आप इसको चला रहे हैं उसमें मैं समझता हूँ कि ये बाकी चैनल्स को भी इन्हीं लाइंस के ऊपर काम करना चाहिए। आपकी पूरी टीम को मेरी तरफ से मुबारकबाद। क्राइम सीन की टीम जराइम के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा कर रही है। हमारी इस कोशिश को नाजरीन ने भी सराहा, जिसकी वजह से आज हमारे 1500 प्रोग्राम्स मुकम्मल हुए। क्राइम सीन में चलने वाली स्टोरीज का मकसद शहरियों में शऊर बेदार करना है। हमारी कोशिश है कि मुआशरे से जराइम कम किए जाएं और हर शहरी में ये सोच उजागर की जाए कि वो कानून का एहतराम करने वाला हो और इखलाकी तौर पर उसका किरदार इतना मजबूत हो कि वो सिर्फ अपनी ही नहीं दूसरों की जानो माल का भी ख्याल रखने वाला हो। क्राइम का एक पूरा प्रोग्राम दिखाते हैं और उसके बाद उसके अंजाम तक पहुंचाते हैं, तो एक आम आदमी को जब वो देखता है तो उसको जब अंजाम सामने आता है तो उससे उसको यकीनन है एक साइकोलॉजी तौर पे, नफ्सियाती एतबार से उसके दिल में और दिलो दिमाग में ये तासुर पैदा होता है कि जिसका अंजाम इतना भयानक होगा तो वो क्राइम जो है वो किसी सूरत सरजद नहीं होना चाहिए। ओवरऑल अगर देखा जाए इस क्राइम सीन प्रोग्राम को तो ये अच्छा है प्रोग्राम, और वैसे खौफ भी पैदा होता है कि इस हमारे माशरे में इस किस्म के क्राइम हो रहे हैं। और यहाँ पे मैं हुकूमत को भी कहूँगा कि इस तरह की वारदातों को रोका जाए ताकि हमारा मुल्क एक अमन का गहवारा बने। कराची में पुलिस की स्नैप चेकिंग हर बार दहशतगर्दी के सिलसिले में की जाती है, लेकिन इस चेकिंग में काली वर्दी के साथ सफ़ेद वर्दी और सादा लिबास एहलकार भी मौजूद होते हैं, जो दहशतगर्दों से ज्यादा मजलूम शहरियों की जेबों को चेक करने में मसरूफ नजर आते हैं। क्राइम सीन की टीम ने हर बार दहशतगर्दी और पुलिस की रिवायती बेहिसी पर आम शहरियों के लिए आवाज उठाई। डबल सवारी पर पाबंदी हो या गाड़ियों के कागजात चेक करने की बात, नजला हमेशा आवाम पर ही गिरता है। नॉर्थ कराची में नजर आने वाले ये मनाजिर इस शहर के बासी हर चौक और हर शाहराह पर न सिर्फ देखते बल्कि भुगत भी रहे हैं। नॉर्थ कराची 2 मिनट चौरंगी की मेन शाहराह पर मौजूद बिलाल कॉलोनी पुलिस के ये जवान
ना तो स्नैप चेकिंग कर रहे हैं और ना ही दहशतगर्दों की ताक में खड़े हैं, बल्कि उनको इंतजार है उन अफराद का जो अपनी मोटरसाइकिल के कागजात साथ नहीं रखते और पुलिस की जेबें भरते हैं। गुंडा टैक्स लेते ये अहलकार काली वर्दी में मलबूस हैं और साथ ही सफेद वर्दी की काली भेड़ें भी मौजूद हैं जो उनका साथ दे रही हैं। रोका बस नोट दिखाए और चलते बने। पुलिस के जवान ये भी देखने की जहमत नहीं करते कि ये मोटरसाइकिल चोरी की तो नहीं। ऐसे मनाजिर आप शहर कायद की हर शाहराह पर देखते होंगे। पुलिस की नफरी की कमी तो हर थाने में है। शायद इसी वजह से इन पुलिस अहलकारों को सादा कपड़ों में एक शख्स को भी साथ रखना पड़ा कि कोई शिकार बच कर ना जा सके। चंद माह कबल कराची में जारी दहशतगर्दी के खिलाफ एक ऑपरेशन का आगाज किया गया, जिसके नताइज 8 माह गुजर जाने के बावजूद भी कहीं नजर नहीं आ रहे। लेकिन पुलिस की कमाई का धंधा जरूर उरूज पर पहुंच गया है। कैमरामैन नईम खान के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। कराची में बढ़ते हुए जराइम की सबसे बड़ी वजह यही है कि यहाँ के पुलिस एहलकार अपनी जिम्मेदारियों की तरफ कम और लोगों से पैसा कमाने की तरफ ज्यादा तवज्जो देते हैं। वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। जब कोई नौजवान किसी लड़की के बजाय शादीशुदा खातून के इश्क में गिरफ्तार हो जाए तो दोनों का अंजाम इंतहाई भयानक होता है। लाहौर में भी एक नौजवान अपनी मोहल्लेदार खातून के इश्क में मुब्तला हो गया, मगर खातून का किसी और के साथ मुआशिका चल रहा था। इस ताल्लुक का नतीजा क्या निकला, आइए देखते हैं। लाहौर के इलाके सब्ज़ार के मोहल्ला नदीम टाउन का रहायशी नौजवान जीशान गाड़ियों की खरीदो फरोख्त का काम करता था। उसके अपनी महल्लेदार तलाक याफ्ता खातून आसमा से ताल्लुकात थे और वो उससे शादी का ख्वाहिशमंद था, मगर आसमा उसके मुतालबे को हर बार टाल देती थी। एक रोज कबल जीशान ने आसमा और उसकी माँ फराह को अपने घर बुलवाया, जहाँ उसने फिर आसमा से शादी करने के लिए कहा। आसमा ने इनकार किया तो जीशान मुश्तइल हो गया और उसने पिस्टल निकालकर दोनों माँ बेटी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। महल्लेदारों ने फायरिंग की आवाज सुनकर पुलिस को इतला कर दी। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो आसमा दम तोड़ चुकी थी, जबकि उसकी मां को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल पहुंचा दिया गया। तो मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए, जब वो देखा तो इनके घर 2 मेहमान औरतें आई हुई थी, उनका कोई आपस में झगड़ा हुआ। वो झगड़ा हुआ तो वो लड़का था उनका, उसने राइफल निकाल लिया, पिस्टल निकाला। ये जो उनकी वालदा थी उसको सर पे गोली लगी है, जो उनके जो अपना बेटी थी उनको भी सर पे गोली लगी। पुलिस ने मौके से मुलजम को गिरफ्तार करके आला कत्ल समेत 2 पिस्टल और गोलियां बरामद कर ली। पुलिस के मुताबिक आसमा के 2 बच्चे हैं और वो तलाक के बाद अपनी मां के पास रह रही थी। मुलजम उससे इश्क करता था और शादी करना चाहता था, जबकि आसमा के किसी और के साथ ताल्लुकात थे। मुलजम को इस बात का भी रंज था, जिस पर उसने शादी से इनकार पर आसमा को कत्ल और उसकी माँ को जख्मी कर दिया। ये 15 की कॉल पे इतला मिली थी कि इसका एक मर्डर हो गया और जब हम मौके पे पहुंचे हैं तो डेड बॉडी वहाँ पे पड़ी थी, जिसके पीछे फायर लग गया। लड़की 24-25 साल की उम्र है और वो पहले तलाक याफ्ता मालूम हुई है। मुलजम को हमने रेड हैंड गिरफ्तार कर लिया, तो बकाया अभी तफ्तीश जारी है। मुलजम जीशान का कहना है कि वो आसमा से सच्ची मोहब्बत करता था, वो उसके बच्चों का खर्चा भी देता था। आसमा के किसी और के साथ ताल्लुकात थे, उससे मना किया और शादी करने को कहा तो आसमा ने इनकार कर दिया, जिस पर गुस्से में आकर उसे कत्ल कर दिया। साडा 2001 ਤੋਂ ਨਾ ਸਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸਾਈਵਾਲ ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਰੇਲਵੇ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇਹਨੇ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲਈ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਕਲਾਮੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸੀ ਕਰਦਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ खा पी लेंदा सी। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी है। पुलिस का कहना है कि तफ्तीश जारी है। मुलजम के खिलाफ चालान मुकम्मल करके जल्द ही अदालत में भिजवा दिया जाएगा। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर।
रावलपिंडी में तालबा से लैपटॉप छीनने वाले डाकुओं ने पुलिस नाके पर फायरिंग करके अहलकार को शदीद जख्मी कर दिया, लेकिन जब शाम के वक्त वो दोबारा वारदात करने के गर्ज से वापस आए तो उनके एक साथी की जिंदगी ही छीन ली गई। रावलपिंडी में तालबा के साथ डकैती, कार सवार को अगवा करने की कोशिश, नाके पर पहुंचकर पुलिस पर भी फायरिंग। शाम के वक्त पुलिस के साथ मुकाबले में एक डाकू मारा गया। 20 मार्च के रोज थाना न्यू टाउन के इलाके में बरानी यूनिवर्सिटी की तालबा से गन पॉइंट पर लैपटॉप छीन लिया गया। भागते हुए डाकू मोटरसाइकिल से नीचे गिर गए और फिर कार सवार को गन पॉइंट पर यरगमाल बना लिया और फैजाबाद के करीब पहुंचते ही नाके पर फायरिंग कर दी। नाके पे उनको जिस तरह तलाशी जारी थी उनको रोका गया है। दौरान चेकिंग उन्होंने मजामत की है और पुलिस कांस्टेबल सफ्तर उस पर उन्होंने फायर किया, जिसको 2 फायर लेकिन अल्लाह के फजल से उसकी हालत खतरे से बाहर है। डकैती के बाद पुलिस एहलकारों पर गोलियां बरसाने वाले डाकू इस्लामाबाद की जानिब फरार हुए, जिसके बाद पुलिस ने इलाके की सर्चिंग शुरू कर दी। 3 घंटे तक पुलिस मुख्तलिफ मकामात की सर्चिंग करती रही, लेकिन कोई कामयाबी नहीं हुई। ये जो लड़के हैं इनके बारे में हमें कुछ शवाहिद मिले, उस पर हम काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि हम इस गैंग तक पहुंच जाएं। इसी रोज शाम के वक्त यही डाकू फिर वारदात करने रावलपिंडी पहुंच गए। स्टेडियम रोड पर दानिश नामी नौजवान से मोटरसाइकिल छीना, दूसरे शख्स से नकदी और मोबाइल फोन भी छीने गए, लेकिन इस बार ड्यूटी पर मामूर पुलिस एहलकारों ने डाकुओं का ताकुब शुरू कर दिया और फिर इनका आमना सामना हो गया। शाम के वक्त तकरीबन इन्होंने 6:30 पौने 7 के करीब इन्होंने फिर एक मोटरसाइकिल स्नैच की, क्योंकि इनकी अपनी मोटरसाइकिल तो वहीं रह गई थी पहले वाली सुबह वाली, तो इन्होंने वो मोटरसाइकिल स्नैच किया। तो फिर पुलिस को इतला मिली, पुलिस फिर इनके पीछे लगी, तो उसमें फिर ये हुआ कि इन्होंने पुलिस पार्टी पे काफ़ी फायरिंग की और वहाँ से भागने की कोशिश की। तो जो अभी हम चीज़ों को इसको बारीकबीनी से देख रहे हैं, तो बहरहाल उसमें फायरिंग में इनके साथियों की जो फायरिंग है वो भी होती रही और ये क्रॉस फायरिंग चलती रही। तो उसमें जो है अभी हम बारीकबीनी से इसकी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जिसमें एक जो मुलज़म जो है वो अभी उसकी शनाख्त नहीं हो सकी और वो हलाक हो गया। मुकाबले के दौरान मारे जाने वाले डाकू की शनाख्त नहीं हो सकी। ताहम पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजिम के कब्जे से असलहा भी बरामद हुआ है। जो 2 फरार हुए हैं वहाँ से, उनके पीछे हमारी टीमें चली गई हैं, वो इलाके को हमने घेरा लिया हुआ है, तो इंशाल्लाह हम कोशिश में है कि वो दूसरे भी दोनों राउंड अप हो जाएं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दाखिली रास्तों पर दोनों शहरों की पुलिस ने नाके कायम कर रखे हैं, जहां सख्त चेकिंग होती है, लेकिन वारदात के बाद डाकू पुलिस एहलकारों पर गोलियां चलाते हुए कैसे फरार हो गए, हुक्काम तफसील बताने को तैयार नहीं। कैमरा टीम के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, इस्लामाबाद। इसके साथ क्राइम सीन अपने अख्ताम को पहुंचता है। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाजत दीजिए और देखते रहिए समा।